हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। हम चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पर हैं और जिसके मैं 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, क्योंकि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में काफी पार्ट्स हैं, तो हम इसकी सेपरेट वीडियो के साथ आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सारे पार्ट्स डिस्कस किए, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्या है? फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है। ओके, चले देखें फर्स्ट पार्ट इज, चलिए थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फैक्टराइज करना है 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर। ठीक है, समझना आप 3 टर्म्स है। पहले आइडेंटिटी को समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 3 टर्म्स में सारी पॉजिटिव है, तो हमने सोचा ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं जिनमें 3 टर्म्स होती हैं और तीनों पॉजिटिव होती हैं। तो तुरंत समझ में आया, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। ठीक, तो और भी कोई ऐसी है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये भी हो सकता है? हो रहा है कोई कंफ्यूजन? यहाँ पर देखो, अगर ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं बनती है तो फिर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पर आते हैं। पहले आप हमेशा कोशिश करके देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज बन रही हैं, आइदर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पर आते हैं। ओके, चलिए यहां समझते हैं। तो देखा तो यस, इट इज 2y होल स्क्वायर, राइट। फिर देखा यहाँ पर इट इज 1 अपॉन 16 इज 4 स्क्वायर, सो 1 अपॉन 4y होल स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, बीच में क्या होना चाहिए? 2xy। तो पहले देखते हैं, सॉल्व करेंगे फिर। 2x इज 2y, y इज 1 अपॉन 4y। ठीक, यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है? 4y, और y के प्लेस पर क्या है? 1 अपॉन 4y, राइट। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो, क्या सबको सॉल्व करके 1 आ रहा है? जरा ये जो हमने इसको चेंज किया, इसको सॉल्व करके देखो क्या 1 आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, y भी कट हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एज इट इज रहा अगेन, राइट। तो अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया? 2y प्लस 1 अपॉन 4y। कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस वाई होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर। ठीक, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन में आपको जैसे इनटू फॉर्म में लिखना है, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या x माइनस वाई इंटू दिस। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है, दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? देखो सेकंड पार्ट, 9m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 25n स्क्वायर। जहां पर 2 टर्म आए, बीच में माइनस साइन हो, तो 99.9% एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो। ठीक, देखा मैंने, ये किसका स्क्वायर बनता है? 3m होल स्क्वायर, राइट। यहां आ जाओ, इट इज 5n होल स्क्वायर। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया। व्हाट इज एक्स हियर? 3m, y is 1 upon 5n, राइट। चलें आगे, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट आएंगे। ठीक, तो करते हैं।
x plus y means 3m plus 1 upon 5n, right? Second bracket x minus y 3m minus 1 upon 5n. आई बात समझ में? तो आपको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन में आपके पास विद इन ब्रैकेट्स फैक्टर होंगे. चले थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट यस क्या है? 27 बी क्यूब माइनस 1 अपॉन 64 बी क्यूब. ओके राइट. देखते हैं आगे, समझने की कोशिश करते. क्यूबिक टर्म आ रही हैं तो क्यूबिक की आइडेंटिटी पर ही फोकस करेंगे. बीच में माइनस साइन है, दो टर्म है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही समझ में आ रहा है ना? क्या फैक्टर होंगे? एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट. देखो अब यहाँ पर तो सबसे पहले एक्स और वाई को ढूंढते हैं. ये किसका क्यूब है उसको समझते हैं. 27 is 3 cube, right? So it is 3 and b whole cube, right? Minus 64 किसका क्यूब होता है? स्क्वायर नहीं पूछा है, क्यूब पूछा है. 8 का स्क्वायर होता है लेकिन किसी नंबर का क्यूब होता है. किसका? 4 का क्यूब, राइट. तो 1 अपॉन 4b होल क्यूब, राइट. तो अब मुझे बताएंगे x और y क्या हो गया? x इज 3b एंड y इज 1 अपॉन 4b. ओके चलें आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं. यस पुट द वैल्यूज. सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है? x माइनस वाई. तो क्या आएगा? 3b माइनस 1 अपॉन 4b. ये b भी अपॉन में है, ध्यान से करना, ठीक. ब्रैकेट x स्क्वायर, x इज 3b स्क्वायर. फिर आगे माइनस साइन का कर रहे हैं तो प्लस एक्स वाई. अब ध्यान रखो माइनस में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आता है, बाकी सारा पॉजिटिव, और प्लस में फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव होता है और बाद वाले ब्रैकेट में एक्स वाई नेगेटिव होता है. ठीक है चले आगे. सो इट इज प्लस एक्स वाई 3b इंटू 1 अपॉन 4b, राइट. ओके देन plus y square. What is y? 1 upon 4b and square and bracket close, right. चलिए और आगे सॉल्व करते हैं. Now we have 3b minus 1 upon 4b. सॉल्व करते जाओ. 3 स्क्वायर 9 and b स्क्वायर. ओके इधर सॉल्व करेंगे. देखो b से b कैंसिल हो गया, इस b से ये b कैंसिल हो गया, राइट. क्या बचा हमारे पास? 3 अपॉन 4. गड़बड़ मत करना. 3 1 जा 3 और अपॉन 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, राइट. चलें आगे. 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ओके देखो अब कुछ सॉल्व हो सकता है. कोई टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है? नहीं हो रही है, सब अनलाइक टर्म्स है, ठीक. सो दिस इज द आंसर. ओके चलें आगे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. फोर्थ पार्ट. यस व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6. समझो अब तीन टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले दिमाग चलाते हैं. क्या x प्लस वाई होल स्क्वायर बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देखा ये तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन इन दोनों में से कोई भी टर्म स्क्वायर नहीं बन रही है. समझ में आई बात? तो आपको यहां से दिमाग हटाना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, ठीक. फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट. तो उसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हमें अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर खत्म करते हैं. तो क्या मेथड है डिनोमिनेटर खत्म करने का? एलसीएम ले लो 6, ठीक. सबका 6 है, दोनों में 6 है, अपॉन 1, ठीक है.
डिनोमिनेटर 1 है, 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो न्यूमरेटर को भी 6 से, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, जिसका डिनोमिनेटर 6 है उसका न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। ठीक, तो अब क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास 1/6, 6 से डिवाइड करना मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास बाहर आ गया। अब ये लास्ट तक एज इट इज चलता रहेगा, और अब मैं इस न्यूमरेटर के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करूंगी। ठीक, देखो ध्यान से, अब बताओ मुझे, 6 1 जा 6, राइट, 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स क्या प्लस करने पर 5 आए, 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आए। साइन देखते हैं कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, और मिडिल टर्म लीनियर टर्म आनी चाहिए। तो हमने देखा 2 3 जा 6, 2 + 3 = 5। तो अब मैं 5 के प्लेस पर क्या लिखूंगी? 5 के प्लेस पर लिखेंगे हम 2 + 3 लिख दो, 3 + 2 लिख दो, एक ही बात है, राइट। ब्रैकेट के बाहर x + 1, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को ब्रेक करना है। ठीक है, आगे देखो, 1/6 तो चलेगा ही एज इट इज। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन आ रहा है, 2 3 जा एंड x + 1, राइट। यहाँ देखा 3x + 1 ऑलरेडी है, और ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में भी 3x + 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, आना भी चाहिए 101%। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 कॉमन ले सकते हैं। ओके, आगे करते हैं, चलिए। सो इट इज इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों में से कॉमन आया क्या, 3x + 1, और बचा क्या आपके पास, 2x + 1, 2x + 1, राइट। हो गए फैक्टर्स, आया समझ में? ठीक, चले नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। Yes. Now we have fifth part. 27. 27, yes, u cube minus 1/125 minus 27 u square by 5 plus 9u/25। अब देखो बेटा, आइडेंटिटी, सबसे पहला काम आइडेंटिटी समझनी है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। मैंने देखा इधर स्क्वायर वाले टर्म्स में तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है 4 टर्म का, ठीक, और वैसे भी क्यूब आ रहा है, क्यूब आते ही तो ये सारी स्क्वायर वाली टर्म्स को भूल जाओ, वहां तो दिमाग चलाना ही नहीं है। अब मैंने देखा यस यहाँ पर 4 टर्म्स है, देखो तो क्यूबिक की कौन सी आइडेंटिटी में 4 टर्म्स आते हैं, x + y होल क्यूब में आता है और x - y होल क्यूब में आता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी और है जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यहां फिट हो रही है उसको समझना है, ठीक। लास्ट वाली आइडेंटिटी के लिए तो बहुत सिंपल है कि 4 में से 3 टर्म का क्यूब बनना चाहिए, ठीक। तो देखा तो मैंने, यहाँ क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है, ये भी क्यूब बन जाएगा, बट ये दोनों क्यूब नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो ये वाली लास्ट वाली तो होगी ही नहीं। फिर बात समझी, x + y होल क्यूब में सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है, यहाँ पर 2 टर्म नेगेटिव है। मैंने देखा ये 2 टर्म नेगेटिव सिर्फ x - y होल क्यूब में होती है, ठीक। मेरे को तुरंत समझ में आ गया कुछ इस फॉर्म का ही क्वेश्चन होगा, यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो अब कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, x³ - 3x² प्लस 3xy² - y³ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो ध्यान से इधर, सबसे पहले तो x³ और y³ बनाते हैं जिससे कि मुझे x और y मिलेगा। देखो कौन कौन सी टर्म्स क्यूब बन रही हैं, ये हो रहा है 3u³, ठीक, माइनस साइन, ये दोनों टर्म्स तो क्यूब नहीं बन रही हैं, तो यहां देखा मैंने ये बनता है 1/5 क्यूब, ठीक। तो यहां से
मेरे को x और y मिल गया. What is x here? X is 3u, right? And y is 1/5. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे 3x² y और 3xy² टर्म को लिखना है x और y ये लेकर. ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या सॉल्व करके यही आता है कि नहीं. अगर आ रहा है तो 100% x माइनस वाई होल क्यूब बनेगा. ठीक, चले देखें आगे क्या आना चाहिए. नेक्स्ट -3x²y. टर्म्स आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन सेम होने चाहिए. जैसे y क्यूब का साइन नेगेटिव है तो आपका भी y क्यूब का साइन नेगेटिव होना चाहिए आगे. ठीक है ना. आगे देखो अब -3x² मीन्स 3u² into y is 1/5. ठीक, आगे बढ़ते हैं. प्लस 3xy², 3x is 3u and y² is 1/5². अभी तो क्या किया मैंने पहले x³ और y³ बना लिए, उससे xy निकाल लिया, फिर उसके बाद इन दोनों टर्म्स को इन xy के फॉर्म में ही लिखा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. अब सॉल्व करके देखो कहीं मेरा क्वेश्चन चेंज तो नहीं हो गया, कभी कुछ और दिया हो, सॉल्व करके कुछ और आ रहा हो. देखते हैं. 3² करेंगे तो 9, 9 3 जा 27/5 u² साइन नेगेटिव. यस, आगे देखो. 3 3 जा 9/5² है तो 25 एंड u एंड पॉजिटिव साइन. बिल्कुल सही है. मैंने सिर्फ इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज किया. ठीक, तो मेरा पूरा क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक, सो नाउ इट बिकम्स x माइनस वाई होल क्यूब. सो व्हाट इज x? 3u माइनस y is 1/5 and whole cube. Whole cube means it is multiplied 3 times. 3u minus 1/5, 3u minus 1/5 and 3u minus 1/5. तो हो गए फैक्टर्स. ओके, आगे चलिए नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट पर आते हैं. यस, देखो 6 पार्ट क्या कह रहा है. 64 y क्यूब प्लस 1/125 z क्यूब. मैंने आपको पहले ही बोला z को थोड़ा सा चेंज कर लिया करो, अदरवाइज वो 2 और z एक जैसा लगता है. ठीक है, चले आगे. देखा बीच में प्लस साइन है और दोनों टर्म्स क्यूबिक बन रही हैं, है ना. तो तुरंत समझ में आया x क्यूब प्लस y क्यूब. राइट, 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस साइन है और दोनों टर्म क्यूब बन रही हैं. देखो कैसे. 64 किसका क्यूब है? क्यूब है, स्क्वायर नहीं, गड़बड़ नहीं करना. इट इज 4y होल क्यूब. राइट, 125 5 का क्यूब होता है और z क्यूब. राइट, ठीक है. तो यहां पर अब मुझे बताओगे x और y क्या हो गया. x is 4y and y is z/5. ठीक है, कर सकते हैं ना. 1/5z को ऐसे लिख सकते हैं z/5. ओके, चलिए अब सिंस क्वेश्चन x क्यूब प्लस y क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चलिए फैक्टराइज करते हैं. पहला फैक्टर होता है x प्लस वाई, तो 4y प्लस z/5. राइट, सेकेंड फैक्टर इज x² माइनस xy प्लस y². तो x² इट इज 4y² माइनस xy 4y इंटू z/5. राइट, प्लस y² प्लस y is z/5 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज. राइट, अब हम स्मॉलर ब्रैकेट्स को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, चलिए सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं. 4y होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड y स्क्वायर. यहां देखो जल्दी से नंबर्स देखते हैं पहले. इट इज
4 by 5 yz, right? And here we have z square upon 5 का भी स्क्वायर करेंगे 25, राइट? हो गए फैक्टर्स? ओके, तो बेटा आपको समझ में आ रहा है कि ये आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नाउ वी हैव सेवेंथ पार्ट, p क्यूब प्लस 27q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9pqr। देखो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक चीज समझाई थी कि चार टर्म है तो समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी, ये लास्ट थ्री में से कोई एक आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना? आइदर x प्लस वाई होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक? तो कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट टू के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कि यस दो टर्म का क्यूब बन रहा था, देखा था आपने? यहाँ सिर्फ दो ही टर्म का क्यूब बन रहा था, ठीक है? तो तुरंत समझ में आया था आइदर एक्स प्लस वाई होल क्यूब और एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब जरा ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, इसमें तीन टर्म का क्यूब बन रहा है, देख रहे? तीन टर्म का क्यूब बन रहा है तो तुरंत एक ही बात समझ में आ रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपका क्वेश्चन यही होगा, ठीक? अब देखो, यहाँ देखो, अब पहले हमें फिर वही बात इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, बनाते हैं। दिस इज p क्यूब, दिस वन 3q होल क्यूब, दिस इज r क्यूब, ठीक? तो आपको मिल गया एक्स वाई जेड, एक्स इज p, y इज 3q एंड z इज r। तो आगे की टर्म क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? माइनस 3xyz। चले देखते हैं क्या है भी कि नहीं। माइनस 3x इज p, y इज 3q, z इज r, राइट? सॉल्व करके देखा, 3 3 जा 9 pqr, यस। नाउ माय क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, चलिए अकॉर्डिंगली फैक्टर करते हैं। पहला फैक्टर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सो x सबकी वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई प्लस जेड सबकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक? देन सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या करूं? चलो पहले ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं करोगे, आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, राइट? चलिए नेक्स्ट, आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई पी इंटू 3q, राइट? माइनस वाई जेड 3q इंटू आर माइनस जेड एक्स, सो जेड एक्स इज आर इंटू पी। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सिंप्लीफाई करते चले जाओ, देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। p प्लस 3q प्लस r, देन p स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस यस 3pq माइनस 3qr माइनस rp। हो गए फैक्टर्स। All are unlike terms, cannot be solved. It remains as it is, right? चलें आगे, एट्थ पार्ट, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। क्या समझ में आ रहा है? थ्री टर्म्स है, एक टर्म निगेटिव है, तो प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का तो नहीं लगेगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लग सकता है, कब? जब मेरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में हो। तो पहले चेक करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम स्प्लिटिंग से करेंगे। तो देखते हैं क्या दो टर्म स्क्वायर बन रही है। मैंने देखा, यहाँ देखा, ये तो बन रही है 3m स्क्वायर और ये 4 हो रहा है 2 स्क्वायर, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है
अब बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाते हैं और 2xy देखते हैं, x इज 3m, y इज 2। यहां पर x कितना है 3m और y 2। ठीक है, तो मैंने -2xy में वैल्यू पुट करके देखा, सॉल्व करा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, m एंड माइनस साइन सब कुछ परफेक्ट, राइट। तो मुझे समझ में आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला विल बी x माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट। चलिए लिखते हैं, x इज 3m, y इज 2 और बीच में आएगा माइनस साइन बिकॉज 2ab निगेटिव है, राइट। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हो सकता था, ठीक है। बेटर ऑप्शन कौन सा है, अगर ये आइडेंटिटी लग पा रही है तो ये बेटर ऑप्शन है, इसमें 2 स्टेप में काम खत्म हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब भी 3 टर्म हो तो एक बार ये जरूर चेक कर लो क्या वो x प्लस वाई होल स्क्वायर या x माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्म तो नहीं आ रही है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट, यस, 9th पार्ट, 9th पार्ट, 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xyz। क्या आप लोगों को समझ में आया कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? हम हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, मैम यही नहीं समझ में आता कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बस आप आइडेंटिटी बता दो फिर तो हम कर लेंगे, तो एग्जाम में तो कोई बताने नहीं आएगा, है ना। तो ये तो हमें खुद ही जज करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। चलिए देखते हैं, चलो सबसे पहले चेक करते हैं इनमें से कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। देखते हैं, यहां पर ये क्या क्यूबिक बन रहा है, फर्स्ट टर्म क्यूबिक हो रही है, 9 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है। x तो बन रहा है, y भी हो रहा है, z भी हो रहा है, बट जो आगे के नंबर्स है ये किसी का क्यूब नहीं बन रहे हैं। 8 भी 2 का क्यूब होता है बट ये अपॉन में 3 है, इधर ये 9 भी किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब 4 टर्म है और कोई भी टर्म परफेक्टली किसी का क्यूब नहीं बन रही है ना। तो अब थोड़ा सा और दिमाग चलाना पड़ेगा, अब लेवल हाई होता जा रहा है क्वेश्चंस का, ठीक। क्या करना चाहिए जरा सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं, जैसे हमने अभी कुछ और क्वेश्चंस किए थे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के भी किए थे, है ना, हमने एलसीएम लेके उसको बाहर निकाल लिया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं 3, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, किसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1। अब यहाँ देखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को 9 से करो, 9 3 जा 27x क्यूब। इनका ऑलरेडी 3 था तो यहाँ करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। इधर देखिए 1 3 जा 3, 3 को 6 से करेंगे, 3 6 जा 18xyz, ठीक। अब अपॉन 3 को मैं पूरा बार बार लाइन खींच के इस तरह से लिखूं, उससे अच्छा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ पर अब देखो क्या ये क्यूबिक बन रही हैं टर्म्स, यस दिस इज क्यूबिक टर्म, दिस इज क्यूबिक टर्म, दिस इज क्यूबिक टर्म, हो रही है क्यूब। चलो बनाते हैं पहले, इट इज, यस इट इज 3x होल क्यूब, यहाँ पर ये बन रही है 2y का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर है ये z क्यूब, बट प्रॉब्लम ये आ रही है 3 टर्म है क्यूबिक बन रही है, बट मैंने देखा ये जो सेकंड टर्म है निगेटिव है, जबकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तीनों टर्म पॉजिटिव होती हैं। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से, बीच में प्लस साइन लगाया और ये माइनस साइन अंदर ले लें, क्या समझा है हमने, निगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर निगेटिव होता है, समझा था, है ना। और निगेटिव पावर इवन नंबर हो 2 4 तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ क्यूबिक है तो -2y का क्यूब करेंगे तो -8y क्यूब ही आएगा, ठीक है। और उससे हुआ क्या, ये माइनस साइन अंदर लेने से ये टर्म सारी पॉजिटिव हो गई।
Can you tell me what is x y z here? x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है अब? 3x और y के प्लेस पर -2y और z के प्लेस पर तो z ही आएगा. ओके, ठीक. आगे देखो. अब मुझे ये चेक करना है क्या ये -3xyz फॉर्म में है भी कि नहीं, ये वाली टर्म. तो चलो देखते हैं. माइनस साइन लगाया, 3 लिखा, x इज 3x, y इज -2y, z के प्लेस पर z ही है. सॉल्व करके देखो क्या यही 18xyz आ रहा है. देखा मैंने, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, राइट. एक्स वाई जेड और माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, हो गया, सेम टर्म आ गई. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं. अब आइडेंटिटी लगाते हैं. ओके, क्या लिखेंगे? 1/3 तो एज इट इज, कुछ नहीं करना है इसको. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, पहला फैक्टर. तो x इज 3x, y इज -2y, z इज z, ब्रैकेट क्लोज. ठीक, आप चाहें तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट भी लगा, अगर हमें अंदर स्मॉल ब्रैकेट की नीड है तो आप बाहर बिग ब्रैकेट लगा लो. ठीक है, चले नेक्स्ट क्या आएगा? अब नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो x इज 3x स्क्वायर प्लस y इज -2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट. और क्या आएगा? -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई. चले माइनस एक्स वाई, एक्स इज, एक्स के प्लेस पर क्या है? 3x और y के प्लेस पर क्या है? -2y, है ना, राइट. तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस वाई जेड, वाई इज -2y एंड जेड. ओके, नेक्स्ट देखो, माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स, एक्स इज 3x, ब्रैकेट क्लोज. कोई बताएगा कहीं कोई मिस्टेक हो रही है क्या? जरा ध्यान से देखो, एक जगह छोटी सी मिस्टेक है, हालांकि उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, बट वो मिस्टेक तो है. जरा ढूंढो तो कहाँ पर है, क्या है? देखो ध्यान से, ये जो मैंने जेड स्क्वायर लिखा है ना, ठीक है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सिंगल है. ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए. अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो आपको कैसे लिखना है? ऐसे, जेड स्क्वायर. ठीक है, समझो बात को. जैसे यहाँ तो सिंगल था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ. सपोज आपको 2x का स्क्वायर करना है और आप ब्रैकेट ना लगा के ऐसे लिख दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इसका मतलब तो हो गया सिर्फ x का स्क्वायर है, राइट. और यहाँ पर मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा. मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर सिंगल टर्म थी तो मिस्टेक नहीं हुई, बट गलत है. क्या करना है आपको? जैसे यहाँ पर मैंने सही लिखा, होल स्क्वायर करके लिखा, ब्रैकेट के बाहर लगाया स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ भी आप, या तो आप ब्रैकेट मत लगाओ, फिर अगर सिंगल है तो मत लगाओ ब्रैकेट, राइट. चलें आगे. चलिए अब देखो, अब बस सिंप्लीफाई करते जाना है. यस, हम ब्रैकेट्स को, स्मॉलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाते हैं. तो -2y प्लस जेड, राइट. नेक्स्ट आ जाओ, 3 3 जा 9x स्क्वायर. ध्यान से, गलती मत करना, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, राइट. सो इट इज 4y स्क्वायर, ओके, प्लस जेड स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से, 3 2 जा 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस 3zx, ब्रैकेट क्लोज, राइट. देखा, तो ये z को भी जरा नीचे से टेल बना लेना बेटा. कुछ बच्चे z, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में z ऐसे लिख देते हैं और 3 भी ऐसा ही होता है. तो मैं फिर कह रही हूँ, ये
कुछ फिर बाद में कंफ्यूजन होता है, फिर मिस्टेक होती चली जाती है। तो z को की थोड़ी सी नीचे से टेल सी बना दो तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये 3 है, ये z है। ठीक है, ओके। तो हो गए फैक्टर्स, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यस, 10th पार्ट, काफी सारे पार्ट्स हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर, 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy, राइट। 6 टर्म्स में अगर कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी बननी है। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, लेकिन पहले हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं। इट इज 2x होल स्क्वायर, दिस इज 3y होल स्क्वायर, दिस वन 6z होल स्क्वायर। तो अब मुझे x y z मिल गए। x इज यस 2x, y is 3y and z is 6z। ठीक, ओके। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना लिया। अब आगे चाहिए प्लस 2xy। देखो ध्यान से, प्लस 2, x के प्लेस पर 2x, y के प्लेस पर 3y, राइट, प्लस 2yz, 2y is 3y, z is 6z, प्लस 2zx, 2z is 6z and x is 2x। यहाँ देखो ये ब्रैकेट एंडिंग तो हो गई बट स्टार्टिंग नहीं हुई, राइट। तो ये छोटी छोटी सी एरर्स है जो कि हो जाती हैं, ध्यान से करना है। चलिए आगे बढ़े। देखो आप, तो पहले तो अब चेक करें, सबसे पहला काम तो चेक करें कि भाई बाकी जो 3 टर्म है वो मैंने अगर इस तरह से लिख दी, क्या वाकई में वही है कि नहीं है, कोई चेंज तो नहीं हुआ। चलो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12 एक्स वाई, देखो कहाँ है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स वाई, कहाँ है 12 एक्स वाई? आ रहा है कहीं 12 एक्स वाई? नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 12 एक्स जेड है। अब जरा समझो बेटा, यहाँ पर 12 एक्स वाई आ रहा है, यहाँ 12 एक्स जेड है। ठीक, आगे देखते हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो गया है ना, 12 एक्स वाई आना था। आगे देखो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 वाई जेड, सही है बिल्कुल, ओके। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 जेड एक्स, यहाँ पर 24 जेड एक्स या एक्स जेड ना आके वाई आ रहा है। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या होना चाहिए, समझो ध्यान से। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर z के प्लेस पर y होगा और यहाँ पर y के प्लेस पर z होगा। ठीक, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक मिस्टेक है, राइट। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन को लेती हूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन करें तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको इस करेक्टेड पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना बता रही हूँ। तो हमने देखा कि हमने ये तीनों टर्म हमारी सेम आ गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z की जगह क्या है, यहाँ पर है y, राइट, और यहाँ पर y के प्लेस पर क्या है, z। तभी ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलिए अब मैं इस करेक्शन के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। नाउ इट इज 2x प्लस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर। वैसे जनरली एनसीईआरटी में कोई मिस्टेक होती नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम तो छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. नाउ अवर लास्ट पार्ट, 11th पार्ट. 11th part, 27u cube minus 1 upon 216 minus 9u square upon 2 plus u by 4. अब u और 4 को अलग अलग कर लेना बेटा, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. चलें समझें अब आगे. 4 टर्म्स, राइट, जिसमें कि 2 टर्म में माइनस साइन भी आ रहा है. 4 टर्म्स लास्ट 3 आइडेंटिटी हो सकती हैं, बट निगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट तो होगी नहीं, सारी पॉजिटिव होती है. अब बात करते हैं इधर की. देखा मैंने क्यूबिक कितनी टर्म बनी. अगर 2 टर्म क्यूबिक बन रही है तो x माइनस वाई होल क्यूब होगा. अगर 3 टर्म क्यूबिक बन रही है तो इधर से होगा लास्ट वाली आइडेंटिटी. चलो देखते हैं कितनी टर्म्स क्यूब बनती हैं. सो इट इज 3u होल क्यूब, राइट. Minus sign 216 is 6 cube, so it becomes 1 upon 6 cube. ओके, क्या यहाँ भी क्यूबिक हो रहा है? नहीं हो रहा है. 2 ही टर्म क्यूब बन रही है, मेरे को कंफर्म हो गया. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इसी फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा. तो मेरे पास यहाँ से x और y आ गया. व्हाट इज x? 3u. y is 1 upon 6, राइट. चले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया. आगे क्या चाहिए? माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 3u स्क्वायर एंड y इज 1/6. ओके, चले आगे. प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x इज 3u, y इज 1/6 एंड स्क्वायर, राइट. तो अब पहले जैसे अभी एक क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई है ना, हमेशा चेक करके देखो क्या वाकई में वही टर्म आ रही है कि नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट. चलें देखें. यस, देखो 3 से ये कट हो जाएगा. 3 2 जा 6, 3 स्क्वायर 9 u स्क्वायर अपॉन 2 निगेटिव साइन के साथ आ रहा है. सही है. यहां बढ़ते हैं. 6 6 जा 36, ठीक. और 3 3 जा 9, 9 से 36 4 टाइम्स कट होगा तो u अपॉन 4 आएगा और पॉजिटिव साइन के साथ. यस, बिल्कुल सही है. आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्या? x माइनस वाई होल क्यूब. सो x इज 3u माइनस y इज 1/6 एंड होल क्यूब, राइट. तो यहाँ पर अब हमारे ये सारे पार्ट्स कंप्लीट. तो अब बेटा यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं. मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से अच्छे से समझा के किया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक. इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे. तो पहले आप इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए. बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.